कुछ मेरी मुझे अपनी सुना, जो सोचा है वो कर दिखा। हो रही है रोशन सुबह, हो रही है मरियम की सुबह। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मरियम फारिस फ्रॉम किशमिश। उम्मीद है कि सारी लेडीज ठीक ठाक होंगी। आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। आई होप ये आपकी ईद बड़ी अच्छी गुजरी होगी। मैंने कहा आज मौसम बड़ा मज़े का है, बच्चे बारिश में एंजॉय कर रहे थे। साथ ही साथ मैंने कहा अपनी ब्यूटीफुल लेडीज़ को एक जल्दी से पैगाम दे दूँ कि आजकल मुझसे लोग बड़ा पूछ रहे हैं कि जी ग्लो, पसीना बड़ा आ रहा है, हब्स बहुत ज़्यादा है, स्किन जो है उस पर दाने निकल रहे हैं, पिच निकल आती है, स्किन पे खारिश होती है। तो उन चीज़ों के लिए मेरे पास यहाँ एक रेंज मौजूद है जिसके ऊपर जैसे कि फेस ग्लो क्ले, ठीक है। अब ये क्या करती है, इसमें ऐसी डिफरेंट क्लेज हमने मिक्स की है जो आपके स्किन को रेडिएंट बनाएंगी, उसके अंदर नेचुरली एक ग्लो आएगा। उसके अलावा इसकी एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा सिंपल है और हम सब औरतें चाहती हैं कि क्ले बेस्ड चीज़ें हम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि जो मौसम होता है जब उसमें हब्स बहुत ज़्यादा होती है और चेहरे पे दाने निकल रहे होते हैं और चेहरा बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहा होता है, तो उसके बाद आप ये 1 टेबल स्पून लेके, जिनका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है वो एप्पल साइडर विनेगर के साथ भी लगा सकते हैं। उसके अलावा ये क्या कर सकते हैं, आप इसको नॉर्मल वाटर या रोज़ वाटर के साथ भी लगा सकते हैं। तो स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव होता है, स्किन पे जो दाने निकल रहे होते हैं वो बंद होते हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा ऑयलीनेस आपके स्किन पे आ रही होती है और मेकअप नहीं बैठा होता, कि उसके लिए भी आइडियल चीज़ है। आप मेकअप करने से पहले भी ये पूरी रूटीन कर सकते हैं ताकि आपके फेस पे एक रेडियंस आए। चलिए, तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, फेस ग्लो तो हो गया। आप ये सुबह शाम लगा सकते हैं वो बेस्ट रिजल्ट। नीम सीरम जो हमारा है उसका ये है कि आप जानते हैं नीम जो है वो एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है। उसके अलावा जितने आपके दाने निकल रहे होते हैं उन दानों को सारे ये कॉम्बैक्ट करती है, इस वजह से कि आपका स्किन फ्लेयर अप नहीं होता। मुझे बड़े ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं इस चीज़ के बारे में कि नीम जो है वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है और दानों को कम्प्लीटली कंट्रोल करता है। अब दाने इसलिए निकलते हैं क्योंकि स्किन में सीबम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पहले आप क्ले लगाएंगे, उसके बाद आप सीरम लगा सकते हैं। अच्छा जी, साथ ही साथ हमें एंटी एजिंग चीज़ें भी चाहिए होती हैं। हम कहते हैं हमारा स्किन एंटी एजिंग हो जाए, आंखों के नीचे आपकी पफीनेस होती है और ये जो आपकी आइज़ होती हैं, क्रोज फीट होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम होती है कि आपका स्किन जो है वो आपको यहाँ से लगता है कि स्किन, वैसे ओवरऑल तो स्किन ठीक होती है, तो यहाँ से आपका स्किन जो है वो झलकना शुरू हो जाता है। नीम सीरम का आपको एक और बात बता दूं कि जब आप जहाँ जहाँ आपको दाने भी निकल रहे हैं, कहीं आपको गर्दन पे भी निकल रहे, वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, सारे दाने ख़त्म होंगे। एप्लीकेशन एटलीस्ट दिन में 3 दफ़ा करनी है। अब क्योंकि हम मुँह इतना ज़्यादा धो रहे होते हैं, तो साथ ही साथ एचएस सीरम जो हमारी है वो क्या करेगी, आपके स्किन को प्लम्पी करेगी, आपके स्किन को रेडिएंट रखेगी। उसके अलावा आपके स्किन को यूथफुल रखेगी, ताकि ये जो आपको सारी सैगिंग फीलिंग हो रही थी उसको ये अपलिफ्टमेंट देता है। मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक हमारी जो ईद डी थी किशमिश एस्थेटिक्स पे जो हमारा हाइड्रा फेशियल है उसके साथ एचएस सीरम आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। अभी भी आप उसको बुकिंग कर सकते हैं किशमिश एस्थेटिक कॉल करके। हमारा नंबर है 0333880108। तो आप अपनी फेशियल बुक कराएं, अपने स्किन का ख्याल रखें। आपके सामने जो मेरा स्किन होता है वो रेडी, आप यकीन करें आज मैंने सिर्फ अंडर आई सर्कल्स के डिक्रीज किए हैं, कोई लिपस्टिक नहीं, कोई कुछ नहीं, आपके सामने बैठी हूँ just to explain to you that if you have good skin, you can be confident about yourself and you can go on with your journey। तो अपने स्किन का ख्याल रखें, कितना अच्छा स्किन रहेगा, कुछ भी पहनेंगे, चाहे आपने आम घर के कपड़े पहने हो, आप ओवरऑल अच्छा फील करेंगे। मौसम अच्छा है, अपने आप को अच्छे अच्छे फ्रूट खाएँ, उसके अलावा जूसेस पिएँ, पानी पिएँ और अपने आप को फ्रेश रखें। ज़िंदगी में चीज़ें तो हो रही होती हैं, बट दैट डज नॉट स्टॉप यू फॉर बीइंग हू यू आर। enjoy yourself and be who you want to be and just do the right thing. So right thing, then don't do this. So the right thing for your skin is to use the right product. ये प्रोडक्ट्स लगाएं, अपने स्किन को नरिश रखें, दानों से अपने स्किन को दूर रखें और हो सके तो ट्रीटमेंट्स कराएं, क्योंकि जितनी ट्रीटमेंट्स कराएंगे स्किन उतना बेहतर आपका होता चला जाएगा। So thank you very much for watching. I hope you have a very pleasant day ahead of you.
वक्त बच्चे, मैं बरकी में हूँ और मौसम इतना खूबसूरत था, मैंने सोचा बच्चों के साथ हम बारिश में, जिस तरह मैं अपने बचपन में खेला करती थी, मैं इनको भी वही आदतें डालती हूँ ताकि हर वक्त बच्चे टीवी ना देखें और इन चीज़ों में इन्वॉल्व, आउटडोर नेचर के साथ इन्वॉल्व रहें। तो अभी आपने देखा होगा कि कुछ देर पहले मैं भी बारिश में खेल रही थी, इससे इनकी भी एक्टिविटी बढ़ती है। उसके अलावा हमारा ब्रेन भी एक ऐसे इंडोर्फिन्स रिलीज़ करता है इस प्रोसेस में कि जनरली यू फील हैप्पी। तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ ऐसे खेले और इन्जॉय कैसे करें ये चीज़ें। हमें नेचर के साथ इंटैक्ट रहना चाहिए। दीज आर थिंग्स विच इन्हांसेस आवर मूड्स, हमारे मूड बेहतर होता है, हमारी ओवरऑल दिन अच्छे गुजरते हैं। तो हर मौसम को उसकी बेहतरीन तरीके से उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए और बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए कि वो नेचर के साथ कनेक्टेड रहे। आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चे किस कदर इंजॉय कर रहे हैं ये जनरली डे टू डे। ये देखिए जब गर्मी पड़ रही होती है और इतना एकदम से ऐसा मौसम आता है तो सबका दिल करता है कि वो मौसम एंजॉय करें। मेरे साथ साथ आप सब भी इंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर शफक नसीम अख्तर और आज मैं आपके साथ कुछ हेल्थ के टिप्स जो हैं वो डिस्कस करूंगी कि कैसे आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रख सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने कुछ पोस्चर रिलेटेड डिस्कशन की है, आज मैं ओबेसिटी मतलब मोटापे से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगी। जैसा कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि मोटापे से कितनी बीमारियां भी हमें लग सकती हैं और मोटापा इट्सेल्फ खुद ही एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आपको मोटापा होगा तो आप हेल्दी नहीं रहेंगे, आप कुछ एक्टिवली कर नहीं पाएंगे, आप में बहुत ज़्यादा सुस्ती और जिसे कहते हैं कि आपकी बॉडी हर वक्त लेथार्जिक रहेगी। लेथार्जिक मीन के सुस्ती, काहली और सबसे बड़ी चीज़ अगर आपको मोटापा होगा तो आपको आने वाले टाइम पे आपको चलने में भी मुश्किल होगी। जैसे कि जो घुटने के जॉइंट्स हैं, नी जॉइंट, उन्होंने हमारी पूरे जिस्म का वेट उठाया हुआ है। जब ज़ाहिर बात है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर वेट पड़ेगा तो ज़ाहिर बात है उस पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा, नी जॉइंट्स में प्रॉब्लम आएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नी जॉइंट्स की भी बीमारियां हैं जो कि मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करूँगी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने आप को फिट रखें, एक्सरसाइजेस किया करें, जॉगिंग करें, अपने जिम जाएं। अगर जिम जाने का नहीं भी टाइम तो अब तो बहुत अच्छा यूट्यूब पे इतने इंस्ट्रक्टर्स आ गए हैं, कोच आ गए हैं जो कि आपको डिफरेंट टिप्स बताते हैं। आप घर बैठे भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो अपने आप को फिट करें। जैसा कि आजकल का एक ऐसा टाइम है कि हमने अपने आप को लिटरली बिल्कुल गैजेट्स के साथ चलाना शुरू कर दिया है, तो ये गैजेट वाली लाइफ से बाहर निकलें और अपने आप को एक नेचुरल और हेल्दी लाइफ के साथ अपनी ज़िंदगी को चलाएं ताकि आप हेल्दी और फिट रहेंगे। जैसा कि कहा जाता है कि पुराने ज़माने में लोगों की बहुत ज़्यादा एजेस होती थी, अब इतनी कोई एज फैक्टर ही नहीं रहा। लाइक लोगों की लिटरली 60-70 एज होती है और वो बिल्कुल रह जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बेसिकली इसी वजह से अपनी डाइट को बेहतर रखें, हेल्दी फूड खाएं, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, दूध दही का इस्तेमाल अपनी लाइफ में करें, ना कि ये डिफरेंट ये जो हमारे फूड पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये फास्ट फूड मिलते हैं उस तरफ जाएं। तो आई होप कि छोटी सी टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और ऐसे ही हम हर वीक में आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करती रहूँगी जो आपके लिए घर बैठे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और यस, एक और चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई जिम नहीं जाना, जॉगिंग नहीं करनी, तो एटलीस्ट अपने घर के कामों में इन्वॉल्व हों। अपने घर के काम करना भी एक एक्टिविटी ही है। थैंक यू सो मच। Serena Mariam Umar Farooq and Ambal Mariam Umar Farooq। अस्सलाम वालेकुम, आज हम कपकेक्स बनाएंगे, आप बेकिंग करेंगे। वेरी गुड। तो कपकेक्स में आप क्या क्या चीजें डाल रहे हो, क्या क्या चीजें हैं? ये बेकिंग पाउडर है ये? नो, केक पाउडर, एग्स, ऑयल बर्नवेल का नहीं है। ठीक है, एग्स है आपके पास, Yes। पाउडर, केक पाउडर मिक्स है और आपके पास ऑयल है और पानी है, ऐसा ही है? Yes। अब आप लोग ये चीजें इसका क्या करोगे? सबसे पहले बताओ क्या करोगे? पहले इसको डालेंगे, इसमें डालोगे। वेरी गुड, इनटू द मिक्सचर। वेरी गुड, ओके। और उसके साथ फिर क्या डालोगे?
eggs. वेरी गुड, ठीक है। तो बच्चे आज हमारे जी केक बना रहे हैं। आज मैं आपको वीडियो के एंड में थोड़ा सा नजर आऊंगी। मैं चाह रही थी बच्चों के लिए इंडिपेंडेंटली एक चीज़ हो जिसमें आप सब और बच्चे इंजॉय कर सके कि इंडिपेंडेंटली भी हमारे बच्चे कितने टैलेंटेड होते हैं और छोटी छोटी स्किल्स से बच्चे बड़ा कुछ सीखते हैं। इस तरह इनके अंदर ये चीज़ें डेवलप होती हैं और पैशन से भी ये चीज़ें बनाते हैं और बड़े हुए कई बार ये प्रोफेशन भी यही चूज करते हैं लाइफ में। तो सरीना, अब आप क्या करने लगी हो? ये डालनी मैंने। ठीक है, आगे करो। अपने में डालना है, आगे कर, अपना अपना बोल आगे करो। क्या थोड़ा सा मेसी काम होता है जी, बच्चे किचन में होते हैं, ये चीजें हो रही होती हैं और थोड़ा मेसी हो जाता और है। मेसी हो जाता है। एब्सोल्युटली। Now अच्छा जी, adding eggs. आप लोगों ने ऐड एग्स, कितने एग्स डालने हैं हमने? 2, 2 के 3? 3. Funny me. Very good. Okay, so what are you going to do? Mom, you're gonna crack it. Yes, you want to crack it as long as you don't put the shell in it. ठीक है, डालो, crack करो. Okay, I'll help you. So, 1 egg, You're gonna. I'm going to add this one. then the second Then egg. I'm going to add it. I'm going to add. हमने इसमें egg डाल दिया। अब 1/3 of a cup हम इसमें डाल रहे हैं ऑयल। आप डाल दो, पूरा. पूरा डाल दिया। Okay. And 1 glass of water जा रहा है। 1.5 डालना है जी। Now we have to mix it. No, मैं mix करेंगे आपका. You both don't have to mix it. It's automatic. Yeah, it's. So leave it. What is? ये थोड़ा सा हम वेजिटेबल ऑयल ले रहे हैं और सिलिकॉन कप्स में लगा रहे हैं। अमल बाकी का वाली। सरीना और अमल करेंगे जस्ट टू शो देम कि ये ऐसे करना है। ठीक है, ये जितना मैंने ऑयल इसमें लगा दी बेबीज, आपने सिर्फ इतना ही लगाना है। ये मैं ठीक है. आज सारे ट्रेज में सारे कप्स में मैं तो डालूंगी. अच्छा, जब भी हम एक्चुअली ये काम कर रहे होते हैं हम करती हैं एज परफेक्शनिस्ट। हम समझते हैं माओ की आदत होती है बच्चों को टोकना, बड़ों की आदत होती है। लेकिन देखिए, बच्चे जब काम कर रहे हैं ये एक स्किल है जो उनको अपने हाथों से करना है और ख़ुद सीखना है। और चीज़ें तो गिरेंगी इधर उधर, तो उसमें परेशान नहीं होना। हमें उनको ज़्यादा टोकना नहीं चाहिए। जैसे डाल रहे हैं डाल लें, उन्हीं की एक्टिविटी है, उनको इंजॉय करना चाहिए। इट शुड बी अ वेरी हार्ड स्ट्रगल बेस्ड चीज़। बिल्कुल रिलैक्स होके गन मचा है, तो इन चीज़ों में तो मचता है। बच्चों के साथ तो ये चीज़ें होती हैं। आपा उसको भी दो ना, दूसरा वाला कप ले लो आप। You must always clean wherever you're working, okay, Amu? And Selena, and ideally you should wash all the spoons, whatever you used. Wash all these, bring them back. बच्चों को जी साथ साथ ये जरूर सिखाना चाहिए कि सफाई होनी चाहिए। अच्छा बेटा, पानी ज़ाया कर रहे हैं आप लोग, पानी बंद करें जिससे साबुन लग रहा होता है तो फिर आप पानी नहीं ज़ाया करते। हम अयाना हमारे घर के अंदर काम करते हैं उनको भी देंगे और अयाना वानिया को भी देंगे और ऑफिस वाले को भी ऑफिस वालों को भी, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग इज गुड.